आपने अक्सर नोट किया होगा गेम्स के अंदर कि कार्स के अंदर से स्मोक भी निकलता है, या डिफरेंट बिल्डिंग्स फायर पे होती हैं, या डिफरेंट जगह पे फायर प्लेस की होती है। और उसके अलावा कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ बटरफ्लाइज होते हैं जो रैंडमली सीन के अंदर उड़ रहे होते हैं, या कुछ ऐसे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, या कुछ मैजिकल किस्म की इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी गेम के अंदर नज़र आ रहे होते हैं आपको। तो इस सब को हम कहते हैं पार्टिकल इफ़ेक्ट्स। ये जिस तरह से क्रिएट होते हैं, ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन किया जाता है जो सिमिलर टाइप्स के होते हैं, और उनको एक ही बार पे सिमुलेट किया जाता है, जिससे ये एक पार्टिकल सिस्टम की फॉर्म ले लेते हैं। और ये एक सिमुलेशन आपको नज़र आ रही होती है, जिसको आप मॉडिफाई करके किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक फ़ायर आप क्रिएट कर सकते हैं, स्मोक आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पार्टिकल सिस्टम। यूनिटी आपको ऑफ़र करता है एक बिल्ट इन पार्टिकल सिस्टम। यूनिटी के पार्टिकल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यू सिंपली हैव टू क्रिएट अ गेम ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल सिस्टम। इस ट्यूटोरियल के लिए, इस लेक्चर के लिए, हम यहाँ से एक पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करेंगे, और उस पार्टिकल सिस्टम से हम फायर को क्रिएट करेंगे। अब आप देखें कि किस तरह से पार्टिकल सिस्टम को एक्सेस करना है। सिंपली गो टू गेम ऑब्जेक्ट, गो टू इफेक्ट, गो टू पार्टिकल सिस्टम। यू कैन सी कि यहाँ पार्टिकल सिस्टम अवेलेबल है। क्लिक ऑन दैट और यहाँ आपके पास पार्टिकल क्रिएट हो गए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल बहुत डिफरेंट किस्म के हैं, और ये ऊपर जब जा रहे हैं, अपनी एक रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो ये एक डेथ की फॉर्म ले रहे हैं। पार्टिकल आपके यहाँ डाई कर रहे हैं। इस जगह पे आपकी एक विंडो अवेलेबल है जो कि पार्टिकल इफ़ेक्ट्स को सिमुलेट कर रही है। यहाँ पाज की ऑप्शन है, प्ले की ऑप्शन है, रीस्टार्ट के बिल्कुल स्टार्ट से ये दोबारा आपके सिमुलेशन स्टार्ट हो जाए, प्लेबैक स्पीड एंड ऑल दैट, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फुल अवेलेबल है कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आपका पार्टिकल सिस्टम का कंपोनेंट अवेलेबल है। तो इससे ये हमें समझ आती है कि पार्टिकल सिस्टम सिंपली एक हमारे पास कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट पे हम डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे कि हम इसको एक फायर की फॉर्म के अंदर ले आएँ। आप यहाँ सबसे पहले पार्टिकल सिस्टम को थोड़ा सा सीन के अंदर ऊपर ले आएँ। यहाँ से हम डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सेस करते हैं। लूपिंग का ये मतलब कि एक बार जब पार्टिकल सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। प्री वार्म पे आप यहाँ ऑप्शन क्लिक कर दें तो कि ये स्टार्ट में थोड़ा सा एक डिले आपको देगा, और आपका पार्टिकल सिस्टम तैयार हो के बिल्कुल फिर चलेगा। स्टार्ट लाइफ टाइम, कि लाइफ टाइम इसकी कितनी है, इसको अगर यहाँ डिक्रीज़ करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक थोड़ी देर के लिए चलेगा, और इसी तरह अगर आप इसको इंक्रीज़ कर दें तो ये एक काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका पार्टिकल सिस्टम चल रहा है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आपका पार्टिकल सिस्टम चल रहा है। तो वापस हम इसको रीसेट कर देते हैं इसकी ओरिजिनल पॉइंट्स के ऊपर, और यहाँ से स्टार्ट स्पीड है आपकी, स्टार्ट स्पीड को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट स्पीड को यहाँ कम कर दूँ तो ये इट्स मोर लाइक अ स्मोक इफ़ेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्मोक के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। स्टार्ट साइज़ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अब अगर आप देखें तो इट्स मोर लाइक अ स्मोक। अब आपने एक पार्टिकल सिस्टम को, सिंपल पार्टिकल सिस्टम को एक स्मोक क्लाउड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टार्ट कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको लाइक मोर लाइक ऑरेंज में इसको एक कलर दे रहा हूँ, ऑरेंज कलर में इसको कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वक्त के साथ साथ चेंज करते रहेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। एमिशन के अंदर हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रेट ओवर टाइम, रेट ओवर डिस्टेंस, इसको भी देख लेते हैं। शेप में अगर आप देखें तो डिफरेंट शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। इस टाइम हमने कौन शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये कौन की फॉर्म में आपके पास आ रहा है। अगर यहाँ इसको आप चेंज कर दें स्फीयर में, तो आप देख सकते हैं कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में पूरे पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो फॉर बॉक्स, अगर बॉक्स को देखें तो इट्स मोर लाइक स्ट्रेट अप, लेकिन हमें कौन बेहतर लग रहा है फायर क्रिएट करने के लिए, इट विल वर्क लाइक अ बैरल, के बैरल के अंदर से फायर निकल रही है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को और चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपके पास रेडियस है, रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके भी आप देख सकते हैं। रेडियस इट्स फाइन, 1 इज़ फाइन। नेक्स्ट आप अगर देखें तो इधर है आपके पास साइज़ ओवर लाइफ टाइम। साइज़ ओवर लाइफ टाइम को आप यहाँ से चेक कर दें, और इधर से अब आप इस बार को सिलेक्ट करें
और ये आपके पास पार्टिकल सिस्टम का बार है। इसकी वैल्यूज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके हैंडल्स को अगर आप वेरी करें तो आप इसमें डिफरेंट सेटिंग्स देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पार्टिकल काम करेंगे। और इसी तरह आप रोटेशन ओवर लाइफ टाइम को भी देख सकते हैं, वैल्यू को इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप करके देख सकते हैं। और यहाँ डिफरेंट आपके पास मज़ीद ऑप्शन हैं जिनको आप चेंज करके आप एक डिफरेंट किस्म का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको फायर इफ़ेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक इसका फायर का टेक्सचर चाहिए कि इट विल लुक मोर लाइक अ फायर। उसके लिए आप सिंपल किसी भी फायर की इमेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, मैंने डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स यहाँ इंपोर्ट किए हैं। ये टेक्सचर सिंपल इमेजेस हैं आपके पास। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट मेरे पास इमेजेस हैं, इनको मैं अब फायर के तौर पे यूज़ करूँगा। क्रिएट करने के लिए आप सिंपली एक मटेरियल क्रिएट करें, गो टू क्रिएट एंड गो टू मटेरियल। इसका मैं नाम रख देता हूँ F1। मटेरियल में जाने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन है जो कि नॉर्मल सिलेक्टेड है। आप इसके डिबग मोड के अंदर जाएं और डिबग मोड के अंदर यहाँ सेव प्रॉपर्टीज़ हैं, सेव प्रॉपर्टीज़ में जाएं। टेक्स्ट ENVS के नाम से आपका यहाँ ऑप्शन है, इसको एक्सेस करें और मेन टेक्स्ट के अंदर आप जाएं। मेन टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो आपके पास सेकंड टेक्सचर नन है। इसके अंदर आप अपनी इस इमेज को ड्रैग कर दें, जो भी इमेज आपने इसके अंदर रिप्लेस करनी है। आप सिंपली इसको ड्रैग करेंगे और उसके बाद इस पार्टिकल सिस्टम को सेलेक्ट करने के बाद आप इस F1 मटेरियल को इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पार्टिकल्स एक टेक्सचर की फॉर्म में आ रहे हैं। इसको हमने बेहतर करना है। इसको ठीक करने के लिए आप वापस अपने पार्टिकल सिस्टम को सिलेक्ट करें, मेक श्योर कर लें कि आप नॉर्मल मोड के अंदर हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर के अंदर कि आपका मॉडल, और यहाँ आप इंस्पेक्टर के अंदर देख सकते हैं कि आपका मटेरियल अप्लाई हो चुका है। दिस वन F1 शेडर, इसका स्टैंडर्ड इस टाइम सिलेक्टेड है। स्टैंडर्ड को आप क्लिक करें, गो टू पार्टिकल्स एंड यहाँ आपके पास ऑप्शन है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रायोरिटी एडिटिव। एडिटिव को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फ़ायर क्रिएट हो चुकी है और एक फ़ायर का बहुत अच्छा टेक्सचर आपके पास आ रहा है। लेकिन इसमें अब इशू ये है कि रोटेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी फ़ायर बेहतर नहीं लग रही। अब यहाँ सारी चीज़ आती है कि आप किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे। अब जैसे मैं प्री वॉर्म को अगर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ डिफरेंट एक आ रहा है। स्टार्ट डिले को आप यहाँ छेड़ सकते हैं कि किस तरह से डिले हो। लाइफ टाइम इसकी आप चेंज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करेंगे उतने ज़्यादा एक पार्टिकल डिफरेंस फॉर्म के अंदर आएंगे। इसी तरह आप इसकी रोटेशन को भी ठीक कर सकते हैं, गो टू रोटेशन ओवर लाइफ टाइम, और इस रोटेशन को मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। और इसी तरह साइज़ ओवर लाइफ टाइम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सेटिंग्स को चेंज करने के बाद यहाँ फाइनली हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी फ़ायर एनिमेट हो रही है। अब इस फायर को हम एक टॉर्च के अंदर प्लेस करते हैं। यहाँ मैंने एक टॉर्च का मॉडल प्लेस कर दिया है। इस टॉर्च के मॉडल के अंदर हम इस फायर को सिंपली ड्रैग कर देते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक टॉर्च के अंदर ये फायर प्लेस्ड है। लेकिन फायर के इफ़ेक्ट को बेहतर बनाने के लिए हमें यहाँ एक लाइट ऐड करनी है और इस बार हम एक लाइट ऐड करेंगे, पॉइंट लाइट, जो कि मैंने ऑलरेडी अटैच की है। इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा तो ये एक फायर का काम कर रही है। अब इस फायर को मैं अपने प्लेयर के साथ अटैच कर देता हूँ इस टॉर्च को, कि जैसे जैसे हमारा प्लेयर मूव करे तो उसी तरह से ये एक्सेस कर सके इस फायर को। सबसे पहले हम प्ले मोड में जाके इस फायर को विज़िट करते हैं, गो टू प्ले मोड, और हम इस फायर को यहाँ आके विज़िट करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फायर इतनी रियलिस्टिक तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर लग रही है आफ्टर अप्लाइंग दोज टेक्सचर्स एंड ऑल दैट। और अब हम इस टॉर्च लाइट को अपने साथ लेके चलते हैं और उसके लिए हमें सिंपली इस टॉर्च के मॉडल को अपने फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर के अंदर मैप करना है। टॉप पे बिल्कुल हमारा है FPS कंट्रोलर। हम इस FPS कंट्रोलर के अंदर जाते हैं
और इसको सिंपली यहाँ ड्रॉप कर देते हैं और इस टॉर्च की पोजीशन को हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं। वापस जाएं FPS कंट्रोलर के अंदर और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आपकी टॉर्च अटैच्ड है। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन करैक्टर में हम देख लेते हैं कि हमारा व्यू किस तरह का आ रहा है। टॉर्च की हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। और इसके पार्टिकल सिस्टम को यहाँ से अब हम प्ले करके देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हमारे पास आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से टॉर्च लाइट एंड ऑल दैट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक टॉर्च को साथ ऐड कर दिया और ये साथ आप मूव कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि इसी तरह आप हैंड्स के मॉडल को और साथ वेपन्स को ऐड करते हैं और इसी तरह से फिर आप उसको एनिमेट कर देते हैं इसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ऐड करके। और अब आप देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पे जाऊंगा, जिस जगह पे मैं मूव करूंगा, उस जगह पे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग टॉर्च की वजह से कितने इफ़ेक्टिवली यहाँ नज़र आ रही है। इसी तरह से आप डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्मोक इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, कार्स का स्मोक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइट्स के थ्रू हेडलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं कार्स की, और डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं और मैजिकल इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, फायर इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं एंड ऑल दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर एज अर्ली एज आई कैन।